त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। एनसीईआरटी इन हिंदी अध्याय 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं हम। देखिए आखिर क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। चित्र में आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से तुनी हुई और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आप पहले से जानते हैं ये साइन 30 डिग्री। देखो यहाँ थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो थीटा के सामने वाला कर्ण ए बी और कर्ण 20 है। साइन 30 का मान होता है 1/2 ए बी बटे 20। अब यहाँ से 2 से 20 कट जाएगा और 10 का 1 में गुना होगा, यानी ए बी का मान आ गया 10 मीटर। आंसर हो गया 10 मीटर। ठीक है ना, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए पेड़ पूरा टूट गया है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो पेड़ की ऊंचाई ए बी का मान है और हमको BC पता है, तो लंब 30 डिग्री के सामने वाला जो कोण भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। तो ए बी बटा BC ये हमारा क्या लंब बटा आधार बन रहा है और जानते हैं कि लंब बटा आधार हमारा 10 में मान होता है। तो यहाँ से देखो 10 का मान रखेंगे। पहले मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। ए बी और ए सी पूरा बी से लेकर सी तक पूरा पेड़ था, लेकिन बी से टूट गया वो, तो ए बी प्लस ए सी हमने लिखा है पेड़ की ऊंचाई को। अब त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मैंने अभी कहा कि लंब बटे आधार का इस कॉम्बिनेशन बनाएंगे यहाँ पर, बराबर लंब का मान ए बी और आधार का मान बी सी। ए बी बट ए बी का मान नहीं पता है, बी सी का मान पता है 8, रख देंगे 8 और थीटा का मान नहीं पता है इसलिए हमने tan 30 रख दिया, बराबर ए बी बटा 8 और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बटे 8। यहाँ से ए बी का मान क्या आ रहा है 8/√3। इससे ए बी का मान निकला है, पूरे पेड़ की लंबाई नहीं निकली है। पूरी पेड़ की लंबाई अब ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी निकालने के लिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि ए सी का स्क्वायर लंब ए बी है का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर है। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का हमने मान निकाला है 8√3 का होल स्क्वायर हो गया, 8√3 का होल स्क्वायर, अब प्लस बी सी का मान 8 है। ठीक है ना, प्लस 8 का स्क्वायर। इसको अब हल करेंगे तो देखो ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 8 का स्क्वायर 64। 64 करते हैं यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ जो है 3 है, तो लसन एलसीएम लेके हल करेंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 64 गुणे 3/3, ये हमने एलसीएम लेके हल करा, तो ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया 64 प्लस 64 दिया 192/3। नेक्स्ट स्लाइड पे है, देखिए तो हम तो जोड़ेंगे तो ए सी स्क्वायर आएगा 256/3। हम जानते हैं कि 256 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो ए सी का मान आ गया 16/√3। अब ए बी का मान पता है, ए सी का मान पता है, तो पूरे पेड़ की लंबाई कितनी है ए बी प्लस ए सी जोड़ देंगे हम। ठीक, तो ए बी का मान है 8/√3 हमने पीछे निकाला और ए सी का मान अब निकाले हैं 16/√3, जोड़ेंगे लसा लेंगे, जुड़ गया 24/√3, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे तो 24√3 √3 का √3 में गुना 3 आ जाएगा, 3 8 है 24, 8√3 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, पूरी की पूरे पेड़ की लंबाई है 8√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन
पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, देखिए हल करते हैं सॉल्यूशन। ये हमारा फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिसको हम नाम दे रहे हैं ए, बी और ये सी। ये 5 वर्ष से, इसकी लंबाई देखो दे रखा है, ऊंचाई देगा चाहे शिखर, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। 30 डिग्री का कोण बना दिया बीच में। ये है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, यानी AC की लंबाई निकालनी है, ठीक है ना। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC। तो त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री का मान लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान 1.5 और कर्ण का मान AC। और साइन 30 का मान होता है 1/2, 1.5 बटे AC। जब 1.5 का 2 में क्रॉस यहाँ से गुना होता है, क्रॉस गुना, तो यानी कि AC बराबर 1.5 दूनी 3। AC का मान आ गया 3। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं, जो आपका नीचे दिख रहा है PQR। इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई हमने मान लिया PR, जिसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना, आ रही है हमारा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। त्रिभुज PQR में हम साइन 60 का मान लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का मान PR, और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, 3 दूनी 6, √3 बटे आ जाएगा, 6/√3, और कट जाएगा मान। देखो 3 से √3 कट गया √3, और 2 का गुना √3, तो PR का मान आ गया 2√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चौथा क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से, देखो बिंदु दिख रहा है आपको, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई मीनार तो होगी, तो ये देख लीजिए, ये है मीनार हमारा, जिसको हमने नाम दे दिया A और B। इसकी ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर। जो मीनार के पाद बिंदु से, देखो पाद बिंदु मतलब नीचे B बिंदु और ये बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी 30 मीटर है। हमने इसको नाम दे दिया C, और आ गया 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर देखो ये बन रहा है कोण 30 डिग्री का। पूछ रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई AB है, तो त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान AB, आधार का मान 30। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो AB बराबर 30/√3। अब यहाँ से क्या होगा, हर पर में ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए। अब गुना करेंगे तो 30√3/3 आएगा, और 3 से 3 दाम में 30, यानी कि 10√3 आंसर आ गया आपका। पूरे मीनार की ऊंचाई है 10√3। ठीक।